रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीएम इब्राहिम साहब का एक नारा है, उस नारे को मैं पेश करने वाला हूँ। उस नारे को आप सब मेरे साथ कहना है। इस बार कुमारस्वामी की सरकार, चलिए सब मेरे साथ कहिए, इस बार जोर से बोलो, इस बार कुमारस्वामी की सरकार जेडीएस को लाएंगे, कुमारस्वामी को सीएम बनाएंगे। कुमारस्वामी ने, जो हमारे साबिक वजीर आला कर्नाटक है, फार्मर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उन्होंने जनता जलधारा में अपने एहसासात, अपने फीलिंग्स को बताते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा है कर्नाटक में एजुकेशन पर, हेल्थ पर मुझे तवज्जो देना है। इस ताल्लुक से भी मैंने एक स्लोगन बनाया है, जनता दल फिर से आएगी, नफरत को मिटाएगी, विकास हर शख्स को कराएगी, जेडीएस को लाएंगे, कुमारस्वामी को सीएम बनाएंगे। सीएम इब्राहिम साहब का एक और नारा है, उनको देखा बार बार, हमको देखे एक बार। 50 सालों से हमने कांग्रेस को देखा है। इन 50 सालों में अक़लियतों की, मुसलमानों की कितनी तरक्की हुई है वो हर कोई जानता है, हर कोई उसे अच्छी तरह पहचानता है। पिछले देवेगौड़ा साहब और सीएम इब्राहिम साहब की जोड़ी बड़ी मशहूर रही। जिस तरह गुज़िश्ता 4 सालों से मुसलमानों को जो दुख पहुंचा है, जो परेशानियां उन्होंने उठाई है, जो तकालीफ को उन्होंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया है, इसी तरह 2 जमालिश हुई, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, कर्नाटक भी उसकी लपेट में आ गया। और 1993 में एक उर्दू का गलाटा बेंगलुरु में हुआ, जिसकी वजह से कई मुसलमानों को जाने गंवाने पड़ी। ये कर्नाटक का शेर, ये हिंदुस्तान का शेर सीएम इब्राहिम अपने पूरे हौसले के साथ, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ पूरी रियासत का दौरा करते हैं। पूरी रियासत में मुसलमानों को, उनके ख़यालात को बदलाने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराते हैं और जेडीएस गवर्नमेंट बनाते हैं। इतनी क़ुव्वत रखने वाली लीडर सीएम इब्राहिम साहब आज आपके सामने मौजूद है। हाज़रीन, पहला मौका था कर्नाटक में किसी मुस्लिम लीडर ने एक फेडरेशन बनाकर रियासत भर का दौरा करके शहर बेंगलुरु में छोटे मैदान में 1 लाख मुसलमानों को वहां बुलाकर अपने फीलिंग्स बताकर, जो मुसलमानों पर जो तकलीफें हो रही थी उनको बताकर उन्होंने फैसला लिया। उसके दूसरे दिन ही कुमारस्वामी साहब से मैं तवज्जो चाहता हूं, उसके दूसरे दिन ही सीएम इब्राहिम साहब के घर रामकिशोर हेगड़े का फोन आता है। सीएम इब्राहिम साहब, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ सपोर्ट ಮಾಡ್ತೀನಿ। उसके बाद जेएच पटेल साहब का फोन आता है, वो भी एक्स चीफ मिनिस्टर, वो भी दिलासा देते हैं कि सीएम इब्राहिम साहब, इस वक्त तुम्हारी कौम को हमारी ज़रूरत है, हम तुम्हारा साथ देने वाले। उसी वक्त एच.डी. देवेगौड़ा साहब भी फ़ोन पर बात करते हैं, मैं उस वक्त उनके साथ मौजूद हूँ। तो सीएम इब्राहिम साहब को मैं जब दूसरे दिन पूछता हूँ आपने क्या फैसला
तो वो कहते हैं कि देवे गौड़ा जैसा सेक्युलर, देवे गौड़ा जैसा मुहिब मुसलमान कोई हो नहीं सकता। मैं देवे गौड़ा साहब के साथ जाने तैयार हो गया हूं और उन्होंने उसका ऐलान भी कर दिया। उसके दूसरे दिन जैसे ही सीएम इब्राहिम साहब देवे गौड़ा साहब के घर जाते हैं तो देवे गौड़ा साहब उन्होंने रियासत जनता दल का सदर का ऐलान करते हैं। सीएम इब्राहिम साहब और देवे गौड़ा साहब की जोड़ी इतनी मकबूल हुई, पूरे रियासत का दौरा किया और ये 124 एमएलए जिताकर जनता दल की सरकार बनाते हैं और देवे गौड़ा साहब उस वक्त रियासत के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और बनने के बाद सीएम इब्राहिम साहब से पूछते हैं कि मुसलमानों के अक़लियतों के प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा एजुकेशन लेवल में हमारी कौम बहुत कमज़ोर है, इसे उठाना है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियों में जमाना है। सबसे पहले देवे गौड़ा साहब ने सीएम इब्राहिम साहब को ये कहते हैं कि सबसे पहले मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन सीएम इब्राहिम साहब की मारिफत और देवे गौड़ा साहब के अप्रूवल पर पूरे रियासत के कर्नाटक के मुसलमानों को 4% की रिजर्वेशन पहली बार 50 साल के बाद पहली बार देवे गौड़ा साहब ने दिया। उसके बाद हुबली ईदगाह का मसला 25-30 साल से मुसलमान वो प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे। तरह तरह के फसादात, मुसलमानों को जानी नुकसान, मानी नुकसान हुबली के अंदर। तो